मुरैना में लंपी वायरस और निराश्रित गौवंश गौशाला में गौवंशों की सेवा करने वाले और लंपी वायरस से पीड़ित गौवंशों की सेवा करने वाले गौ सेवकों का मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने लंपी योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह जिले के सभी गौ सेवकों के लिए चंबल कॉलोनी गौशाला प्रांगण में संपन्न किया गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन नेकी की दीवार टीम के संचालक मनोज जैन और उनके सहयोगियों के द्वारा कराया गया, जिसमें सभी गौ सेवकों को बुलाकर मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना के द्वारा लंपी योद्धा सम्मान से सम्मानित कराया गया। इसके साथ ही नेकी की दीवार टीम के सदस्यों द्वारा कलेक्टर को गाय के गोबर से बनी मूर्ति को भेंट किया गया। वहीं कलेक्टर द्वारा निराश्रित गौशाला का निरीक्षण किया गया और जल्द ही गौशाला को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के दौरान एलईडी के माध्यम से गौसेवकों के बारे में जानकारी दी गई। लंपी योद्धा गौसेवकों के सम्मान समारोह के इस अवसर पर जिले भर में समाज सेविकाओं के साथ गौसेवक एवं संत महात्मा मौजूद रहे। हाँ जी, मुरैना में गौरक्षकों का और जिन लोगों ने विशेषकर लंपी वायरस के दौरान बहुत ही उल्लेखनीय काम किया, उन लोगों को पुरस्कृत और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में हम लोगों ने कैलरस बाम और सभी जिले के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए गौरक्षक जिन लोगों ने बहुत ही उल्लेखनीय काम इसमें किया था, उनको सम्मानित। सर आगे भी इस तरह बिल्कुल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और प्रशासन हमेशा मिलकर के ही काम करते हैं। पूर्व में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा समन्वय आम जन के सहूलियत के कामों में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने कराया। तो इस प्रकार के लंपी वायरस जब आया तो जो गौवंश की जो हालात थे, जिले भर के जो गौ सेवक है जिन्होंने सेवा भाव से उन्हें बचाया, उनके सम्मान हेतु आज एक कार्यक्रम टीम नेकी की दीवार के बैनर पर आयोजित किया था और माननीय कलेक्टर महोदय और 1008 संत श्री दीनबंधु जी महाराज करे आश्रम और लाल टिपारा गौशाला वाले बाबा, वो भी अभी अति शीघ्र हमारे बीच आने वाले हैं। उनकी पावन मौजूदगी में जो जितने भी गौ सेवक थे उन्हें सम्मानित किया गया। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे सेवाभावी लोगों को सम्मान करने का मौका टीम को मिला। आगे भी इस तरह के निश्चित रूप से जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करते रहेंगे उन्हें हम सम्मानित करते रहेंगे निश्चित रूप से। बगल में ही यहाँ पर लंपी वायरस आया, उसमें हजारों लाखों गौ माता अपने प्राण त्याग रही थी। इतना गंभीर ये महामारी थी। इस समय इससे राजस्थान से सीमा अपने मुरैना की लगी है। मुरैना में लंपी वायरस का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा था। यहाँ पर हमने सभी प्रशासन को अवगत कराया इस विषय पर, प्रशासन का ध्यान नहीं गया। फिर उसके लिए हमारे पास ज़्यादा हालत गौ माता की खराब हो रही थी, इसलिए फिर हमने प्रशासन के रोड पर हमने रख के एक चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के बाद प्रशासन ने बोला कि हम आइसोलेशन वार्ड बनाएंगे, फिर उस पर चलाएंगे। पर प्रशासन की व्यवस्था सारी फैल रही थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर व्यवस्था की, हमें ये टेम्परेरी जगह मिली थी। यहाँ पर हम गायों को सड़क से लाते थे, यहाँ पर हम उपचार करते थे। पूरे जिले की व्यवस्था थी, सारे गौ सेवक सब मिलकर एक साथ मिलकर सड़कों पर रात भर जाते थे, वहाँ पर उपचार करते थे। जो ज़्यादा क्रिटिकल केस था उसको अपने पास जो छोटे आइसोलेशन वार्ड बनाए थे वहाँ पर लाकर इनका उपचार करते थे। जो भी आयुर्वेदिक दवाई जैसे छिड़काव करना, यहाँ पे हमने दवाई बनाई थी, उसका भी हम छिड़काव करते थे सड़कों पर जा के, जो गौ माता है कहीं से संक्रमण ना फैले। आज नेकी की दीवार द्वारा आपको महसूस कर रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि टीम नेकी की दीवार द्वारा हमको गौ सेवकों को सम्मानित किया गया। नहीं तो गौ माता की जो सेवा कर रहे हैं हमारे गौ सेवक भाई, इनको कौन पूछने वाला था। आज उन्होंने सम्मानित किया, बहुत खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं तो कोई पूछने वाला तो है कि ये अच्छे काम के लिए। और आप सभी मिलकर काम करें जिससे गौ माता को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। आगे भी इस तरह से आप सेवा करते रहें। आगे के लिए बिल्कुल हम जीवन पर्यंत ही हमारे गौ सेवक सभी से निवेदन करते हैं कि आइए हमारे साथ मिलकर हम गौ माता को बचाएं। जहाँ तक कोई भी गौ माता को अपन उपचार के अभाव में, किसी के अभाव में अपन गौ माता को मरने न दें, हम साथ मिले गौ माता को बचाएं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।